हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से हम लोग 2-3 दिन के लिए गायब गायब हो गए थे। और उसका रीज़न मैं बताऊँगी। मेरी जो अब इकलौती बेटी थी घर पे, ज़ारा, शी पास्ड अवे 8th को, इस 8th को, हाँ सुबह ही बिल्कुल 8 बजे करीब। और होशी के जाने के 1 साल 2 महीना और 1 दिन। होशी गई 7 को लास्ट ईयर, ये गई है 8th को। तो मेरे को फ़ोन आया तो मैं घर गई और इसको भी मैंने बताया। अब ये था कि मैं जब इससे पहले घर गई हुई थी, हम लोग अभी रेगुलर नहीं, इससे आप लोगों को स्केड्यूल भी नहीं पता होगा। मैं इससे पहले घर गई हुई थी, तो उस टाइम घर पे भी कुछ काम था, मैं अपनी बहन को भी लेने गई हुई थी। और फिर उसी बीच ज़ारा की तबीयत ख़राब हो गई, प्लेटलेट्स उसके बहुत कम हो गए। एक 1.5 या फिर 1-2 लाख के बीच में प्लेटलेट होना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए, मिनिमम ये है। उसके 80,000 आए थे। तो हम सुबह शाम ऐसे 4 दिन में उसको लेके गई हूँ डॉक्टर के, जिसमें एक बॉटल उसकी ड्रिप चढ़ती थी, एक कोई बॉटल उसकी कोई दवाई की चढ़ती थी, और उस ड्रिप के अंदर 4 इंजेक्शन डलते थे, उसको अलग से 4-5 इंजेक्शन अलग लगते थे। तो ये एक टाइम का था। तो सुबह इतने लगते थे, फिर शाम में उतने लगते थे, फिर सुबह इतने लगते थे। अब जितना भी कम डोज हो, लेकिन इतना सब एक साथ लगना, एक तो 11 साल की हो गई है वो, तो बॉडी नहीं, हम लोग 1000 mg नहीं बर्दाश्त करने। मेरे को अभी कोल्ड हुआ था, मैंने 1000 mg दवाई खाई थी, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। तो उसके मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि उसके लिए ठीक है, उसकी बॉडी के लिए ठीक है। लेकिन फिर यही होता है ना कि उस टाइम आपको डॉक्टर कुछ भी बोलेगा आप यकीन करोगे, उस टाइम आपका नहीं दिमाग चलता। आपका ये रहता है कि जितना हम कर सके, हाँ हम जितना कर सकते हैं हम उतना करें। तो वो चीज़ थी। उसके बाद उससे पहले उसको लूज मोशन बहुत हुए थे, तो उस वजह से हम लेके गए थे। उसके बाद उसकी घर पे ओरल दवाइयाँ चालू हुई, ड्रॉप चालू हुए और मेडिसिन चालू हुए, तो वो सब थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ वापस आ गई थी गुड़गांव, और 8th को वो गई है, उसने 7th भर पूरे दिन कुछ खाना वाना नहीं खाया है। और वो एक दिन में आप फेशियली उसका देख सकते हो कि वो बहुत पतली हुई है, बहुत कहते हैं ना रैपिड वेट रिडक्शन, जो हमने यहाँ मोटू में भी देखा, वही सेम चीज़ हुई। और 8th को फिर वो सुबह चली गई। अब मेरी बहन से बात हुई थी, वो ये था कि वो सुबह डॉक्टर के ले जाएगी, वेट के ले जाएगी। लेकिन हम लोग का ये था कि हम ऐसे नहीं रखना चाहते कि हर 10 दिन में 4 बार हम ड्रिप पे ही ज़िंदा रखें। देखो एज भी हो गई है और हम नहीं चाहते। अब मेरे को और किसी का नहीं पता, औरों को लगेगा कि गलत बोल रही है, औरों को जो भी है, बट ऐसे मैं नहीं उसको ज़िंदा रखना चाहती थी कि वो सिर्फ इंजेक्शन पे ही ज़िंदा रहे, या ड्रिप पे ही ज़िंदा रहे, या उसी पे ही ज़िंदा रहे। वो भी कोई लाइफ नहीं होती है। आपको एंटीबायोटिक लग जाएगा तो ठीक है, आप 1-2 दिन काफ़ी वो एक्टिव थी, वो मना नहीं कर रही हूँ मैं, असर दिखा मेरे को दवाई का, लेकिन वो सिर्फ 4-5 दिन का है। उसके बाद फिर वही बॉडी नहीं, जब जैसी आपकी बॉडी से मेडिसिन निकलेगी आप फिर वैसी हो जाएगी। तो ये था कि हम लोग का सबसे एक तो एज पूरी हो करके गई हो, और उसने अपना सब कुछ देख के वो, हाँ ऐसा नहीं है कि वो आप रेगुलेट छोड़ के गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने जितना उसको रहना था देखते में उसने सब चीज़ देख के गई है, अच्छा पूरा माँ भी बन गई। हाँ बन गया। आई थिंक उसके जीवन में सबसे बड़ा वो भी यही हुआ कि होशी के जाने के बाद हमें तो तभी लग रहा था कि वो सर्वाइव नहीं करेगी, लेकिन तो भी 1 साल खींच दिया हाँ। जैसे कैसे करके। लेकिन ये है कि होशी के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, सोसाइटी प्रॉपर, तो वहाँ फिर यही होता है नेबर से ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज़ारा, हम जब पहले जिस सोसाइटी में रहते थे, तो ज़ारा ने जितना लोगों से इंटरैक्ट किया है, ज़ारा जैसी थी भैया, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ऐसा, मेरे में तो अब हिम्मत नहीं है गाइस कि मैं दूसरा ले सकूँ, है ना। लेकिन ज़ारा जैसा पेट मैंने नहीं देखा, है ही नहीं। वो बहुत लोग कहते हैं जेंटल होती है, उस नहीं है। ज़ारा जैसा आपको कहीं नहीं दिखेगा, वो किसी पे उसको कुछ नहीं है। आप प्यार कर रहे हो ठीक है, नहीं तो वो खुद में ही सेटिस्फाइड है, वो खुद में ही वैसी रहती है। ज़्यादा अटेंशन चाहिए लेकिन उतना
इतना भी नहीं जैसे कि बिल्कुल ही पागल हो जा रहे हैं, वैसा नहीं। तो होशी और मैगी वैसे हैं। हाँ कि अटेंशन बहुत चाहिए कि चाहिए। इस पे कैसे चला गया, तो वो होता है, वो सब में होता है, मैं वो चीज़ नहीं कह रही। लेकिन ज़ारा उस मामले में थी, ज़ारा ट्रेन भी बहुत अच्छे से हुई। उसको हम जैसे बाहर जाते थे तो ज़ारा ने कभी कुछ फर्नीचर, खाना पीना कभी कुछ नहीं किया। तो स्टार्टिंग से ही ज़ारा ऐसी थी, मतलब हमारे लिए बहुत वो था कि अगर ऐसे पेट होते हैं, तो मेरे को तो यही लगता था फर्स्ट पेट एक्सपीरियंस हर किसी का अलग होता है ना। तो मेरे को तो ऐसे लगा सारे ही ऐसे होते होंगे, मेरी ऐसी नहीं है तो सारे ही ऐसे होंगे, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, ज़ारा मेरे लाइफ में बोलूँगी होशी से ज़्यादा जी, मतलब एज के टर्म में नहीं, लेकिन मतलब उस मामले एक्सपीरियंस के टर्म में बोलूँगी। और वैसे भी वो उसने, हम लोग क्योंकि छोटे थे, हमारे भाई बहन जितने सब थे सब छोटे थे, सब बच्चे थे, तो बहुत बच्चों के साथ खेली भी है, हमारे लोग घूमने भी गई है, और इधर उधर जाना, स्विमिंग के लिए जाना, और डॉग फ्रेंड्स होना, उसका सब कुछ रहा है। होशी का उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसका सब कुछ रहा है। तो हमारा ये था सबसे अच्छा कि एक तो बिना एंड में वो ऐसे खींच के नहीं गई, वो जो हम नहीं चाहते थे जाए, और पूरी लाइफ पूरी करके गई है। हाँ ये है कि अब सॉरी मेरे में तो नहीं हिम्मत थी, मैंने ले सकूँ होशी और ज़ारा के बाद तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर किसी का अपना अलग होता है। कई लोग लेते भी हैं कोप करने के लिए, मैंने देखा बहुत लोग बहुत जल्दी भी ले लेते हैं, है ना, कि ये गया है तो ये अब आ गया है, और कोई लोग लेते ही नहीं है। सबका अपना कोप करने का तरीका अलग है। ग्रीफ से कैसे लोग डील करते हैं, वो सबका अलग है, ठीक है ना? मारूंगी। कई लोग बहुत बात भी करते हैं इस बारे में। मैंने शायद अभी यही वीडियो कर रही हूँ मैं, इसके अलावा मैंने और कहीं कुछ बात की नहीं करना। हम लोग एक्चुअली अभी इसने एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो हम लोग देख भी नहीं, मतलब मैं तो नहीं देख मैं एंड में उसकी जितना पूरी लाइफ की फोटोज है और जो है मैं सबकी डाली है, तो आप प्लीज देखिएगा। इधर हमारे कुत्ते पागल हो गए। ये वाइट एक्चुअली अंदर आ रहा है, उसको हवा भी नहीं खानी। चलो जो भी है, पर ज़्यादा ने अपना लाइफ बहुत अच्छे से जिया, बहुत अच्छे से रही, सब कुछ किया, और बाकी जहाँ पे भी है खुश रहे, होशी के साथ अब होगी वो। मतलब मेरा और मेरी बहन का सबसे ज़्यादा ये था कि, और ये मौका भी सही में बहुत कम लोगों को मिलता है कि हमने होशी को जहाँ बरी किया, उसके जस्ट बगल में हम ज़ारा को करते हैं कि माँ बेटी अब दोनों साथ में है, जाए अब ज़ारा की बारी है, ऊपर जाए होशी को परेशान करे वो जैसे भी हो। लेकिन हाँ कि दोनों एक साथ हैं, हाँ, शुरू में भी दोनों एक साथ थे और एंड में भी दोनों एक साथ है। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ वही है। बाकी हम लोग इसको बैड नोट पे नहीं खत्म करना चाहते, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस थी। हाँ ठीक है, होशी का जाना इसलिए हम लोग को बहुत लगा, क्योंकि वो अचानक गई और 4 साल की थी, तो इसलिए उसका, बट ज़ारा के लिए वो और दुख तकलीफ देखती, उसका चलने में दिक्कत हो रही थी, और अब तबीयत खराब थी तो दिक्कत और सब कुछ था। तो अरे ठीक है, तो इस वजह से बाकी ज़ारा जहाँ पे भी रहे, होशी के साथ मज़े करे, मस्ती करे, एंड हम सब यही विश करेंगे कि अगले जन्म हमारा जब हो, या जो भी हो, नहीं पता, इन फ्यूचर होपफुली वो फिर से हम लोगों में से किसी के पास है। मैं तो चाहूँगी इसी के पास है पर अगर मेरे पास भी आ गई तो हम दोनों भी मिलेंगे। तो वैसा है कि वो बहुत याद आएगी, और जहाँ पे भी है खुश रहे। एंड बाकी इसके बाद एक वीडियो लगेगी जिसमें ज़ारा की सारी मेमोरीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड तक जो हॉस्पिटल की थी उसकी भी 1-2 फोटो है। अब मैं सारी तो डाल नहीं सकती हूँ, बहुत है, बहुत, मतलब मैंने होशी की शायद इतनी फोटो कभी लाइफ में नहीं, जितनी मेरे पास ज़ारा की है। तो मैंने थोड़ा डाला, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। तो आप उसकी 11 साल की जर्नी आप इसके बारे में एंजॉय करें, एंड सब लोग प्लीज़ विश करिएगा कि वो अच्छे से रहे जहाँ पे, एंड बस प्रे करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी हम लोग सब ठीक हैं, थोड़ा हमें भी टाइम लगेगा, अंकल आंटी को सबसे ज़्यादा लगेगा, और जो उस घर में हैं उनको लगेगा। तो बस सब लोग अपने ग्रीफ से कोप करते ही हैं किसी ना किसी तरीके से, सबका तरीका अलग होता है, एंड ऐसे हम भी कर लेंगे। बस उस दिन से थोड़ा मूड ख़राब था, इस वजह से हम लोग वीडियो बनाया भी हमने
फिर डालने का मौका नहीं मिला, मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बात भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस इसलिए, और आगे हम लोग अब ठीक हैं, हमने अपने दिल दिमाग को समझा दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ है। बस आप इंजॉय करें एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम कोशिश करेंगे कि हम डालते कुछ ज़्यादा ही रहें। रेगुलर हो जाएंगे, देखना इतनी वीडियो डलेगी ना, क्योंकि देखो मैं मेरे हिसाब से ज़्यादा भी ऊपर से हमें ब्लेस करेगी कि हमारा सब सही हो जाए, और हमें मोटिवेट शायद कहीं ना कहीं उसे मिल है कि वापस फिर से हम स्टार्ट करते हैं, एंड होपफुली इस बार हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।